तुम अपनी लाइफ जी रहे हो। तुम एक लड़की से मिलते हो जो तुम्हें पसंद आ जाती है। शुरू में सब परफेक्ट लगता है, कॉन्वर्सेशंस स्मूथली फ्लो करती हैं, एनर्जी अच्छी होती है और लाइफ थोड़ी सी लाइटर फील होने लगती है। तो नेचुरली तुम ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा एफर्ट। और वही मोमेंट होता है जब सब चेंज होता है। उसकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है, रिप्लाइज लेट आने लगते हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो तुम लॉजिकली सोचते हो मैं और ट्राई करता हूँ, और समहाउ वो उसे और ज़्यादा दूर पुश कर देता है। अब तुम एक मेंटल वर्म में फंस जाते हो। अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो मैं लूज़ कर दूंगा, पर अगर मैं ट्राई करूँगा तो वो और पुल अवे करेगी, और एंड में वो फिर से चली जाती है। मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, तुम सब कुछ गलत नहीं कर रहे थे। एक्चुअली हर बार जब तुम और ट्राई कर रहे थे, तुम अननोइंगली यूज़ और डोर पुश कर रहे थे। ये दुनिया 2 डायमेंशंस में काम करती है, लॉजिकल और इमोशनल। बचपन से तुम्हें लॉजिकल वर्ल्ड में जीतना सिखाया जाता है। ज़्यादा मेहनत करो, बेटर रिजल्ट्स, एफर्ट इक्वल सक्सेस। पर डेटिंग वहाँ नहीं चलती। डेटिंग इमोशनल डायमेंशन में होती है, जहाँ रूल्स उल्टे होते हैं। इसीलिए कुछ मैन बिजनेस में टॉप होते हैं पर विमेन के साथ फेल हो जाते हैं, और कुछ मैन विमेन के साथ नेचुरली सक्सेसफुल होते हैं पर लाइफ के बाकी एरियाज में नहीं। डेटिंग लॉजिकल नहीं है, डेटिंग इमोशनल है, और इमोशनल वर्ल्ड में एफर्ट अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, एफर्टलेसनेस करती है। विमेन उन मेन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो लाइफ को ईज के साथ मूव करते हैं, जो फोर्स नहीं करते, चेस नहीं करते, स्ट्रेन नहीं करते। अब तुम सोच रहे होगे, अगर मैं एफर्ट नहीं दूंगा तो क्या यूज़ लगेगा? मैन केयर नहीं करता। सच ये है, एफर्ट अट्रैक्शन नहीं मारता, प्रेशर मारता है। जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, अक्सर वही टाइम होता है जब अट्रैक्शन गिरना स्टार्ट होती है। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने कम एफर्ट दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा एफर्ट प्रेशर बन गया, और प्रेशर ही होता है जो यूज़ डोर करता है। एक की कॉन्सेप्ट याद रखो लाइफ भर के लिए, एक्शन मैटर नहीं करता, एक्शन का सोर्स मैटर करता है। विमेन रिएक्ट नहीं करती तुम क्या करते हो, वो रिएक्ट करती हैं तुम क्यों कर रहे हो। एफर्ट के सिर्फ 2 सोर्सेज होते हैं, फियर और फुलनेस। फियर बेस्ड एफर्ट कुछ ऐसा होता है, लूज़ करने का दार, साइलेंस का दार। ये दार कि अगर मैं एक्ट नहीं करूँगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तुम डबल टेक्स्ट करते हो, एक्सप्लेन करते हो। जैसे ही डिस्टेंस फील होता है तुम और अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हो। फुलनेस बेस्ड एफर्ट अलग होता है, तुम एक्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें करना है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम दार रहे हो। सेम एक्शन, कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी। और विमेन वो डिफरेंस इंस्टेंटली फील करती हैं। कुछ भी करने से पहले खुद से पूछो, ये फियर से आ रहा है या फुलनेस से? अगर फियर है मत करो, अगर फुलनेस है गो अहेड। इसीलिए ब्लाइंडली रूल्स फॉलो करना जैसे नेवर डबल टेक्स्ट काम नहीं करता। तुम एक्शन अवॉइड कर लोगे पर एनर्जी फिर भी फियर वाली होगी, और वो उसे फील कर लेगी। रियल सोल्यूशन बिहेवियर चेंज करना नहीं है, रियल सोल्यूशन है चेंज करना तुम कौन बन रहे हो। नेचुरली एफर्टलेस बनने के लिए तुम्हें खुद को प्राइस देखना होगा। यूज़ विन करना बैंड करो, यूज़ ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। वो टेबल पर क्या ला रही है, लुक्स के अलावा, अट्रैक्शन के अलावा। जब तुम प्रेजेंट होते हो, ग्राउंडेड होते हो और आउटकम डिपेंडेंट नहीं होते, एफर्टलेसनेस नेचुरली आ जाती है। और ये है वो तरीका जिसे तुम एफर्टलेसनेस शो करते हो। फर्स्ट, टाइम स्केर्सिटी क्रिएट करो, वॉच पर ग्लांस करो, यूज़ बताओ तुम ज़्यादा देर नहीं रुकोगे। लिमिटेड टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। सेकंड, एग्जिट लीड करो, इंटरेक्शन पहले एंड करो, कामली, नेचुरली, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। ये दिखाता है तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन है, तुम अटेंशन ऑफर कर रहे हो, भीख नहीं मांग रहे। और यही स्पेस क्रिएट करता है। स्पेस रिप्ले क्रिएट करता है, रिप्ले अट्रैक्शन क्रिएट करता है। फोर्स करना बैंड करो, चीज़ों को तुम्हारी तरफ फ्लो होने दो। यही है अट्रैक्शन का रियल काम करने का तरीका।